आज हम पढ़ने वाले हैं कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन कब कब हुए और किसने किसके द्वारा किए गए और कौन से सन में हुए जाके इसके विषय में संपूर्ण जानकारी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। यूपीएसआई का एग्ज़ाम जो अभी 14 नवंबर को डिक्लेयर हुआ, 14 नवंबर से 2 दिसंबर तक शायद डिक्लेयर हुआ जाके उसके विषय में संपूर्ण जानकारी हम अब मूल विधि भी पढ़ा रहे हैं इसमें इस चैनल में, और हिंदी भी हो गई है, भारतीय इतिहास भी हो गई है। इन सभी प्रकार के आप यूपीएसआई लेवल के, यूपीएससी लेवल के तक के आपके वीडियोज़ में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको पहले से पहले मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और इसके जो संस्थापक थे, स्थापना करने वाले, वो A.O. ह्यूम थे। ये ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक अधिकारी थे। प्रथम अधिवेशन कांग्रेस का, प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1885 में मुंबई में हुआ था और उसकी अध्यक्षता कर रहे थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रीय चैतन्य पार्टी को समाप्त करने के लिए लॉर्ड कर्जर के द्वारा 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में इसको विभाजन किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी जाके। संस्थापक का नाम था आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह और थे नवाब मुल्क प्रमुख थे। ये इसके जो संस्थापक थे आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह खां और नवाब मोहसिन उल मुल्क प्रमुख थे। ये 1, 2, 3 ये 3 लोग इसके प्रमुख जो स्थापना करने वाले थे मुस्लिम लीग के, वो तीन लोग थे। इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी, वो समझ चुके हैं। और चौथे नंबर पे आता है होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन ये 1916 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। होम रूल आंदोलन शुरू हुआ था जाके, और इसमें संवैधानिक उपायों द्वारा स्वशासन प्राप्त करने में उद्देश्य से भारत में होम रूल लीग की स्थापना की गई। बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को महाराष्ट्र में होम रूल लीग की स्थापना की। सितंबर 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल की स्थापना की गई। हम लोग की स्थापना की गई थी इस हिसाब से। और उसके विषय में समझ लेते हैं कि क्या क्या हुआ था। 1916 ईस्वी में जब होम रूल लीग की स्थापना हुई थी तो इसके जो प्रमुख जो स्थापना करने वाले थे वो थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1916 ईस्वी में 28 अप्रैल 1916 को होम रूल की स्थापना की गई थी। और इसके बाद सितंबर में एनी बेसेंट सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी। इसको और समझ लेते हैं बारीकी से कि होम रूल लीग की स्थापना 28 अप्रैल 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी।
सितंबर में एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास में भारतीय अखिल भारतीय होम लोन की स्थापना की गई थी। तो ये हो गया जाके। जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में इसका जो कांड हुआ था जाके 1919 में। और इसके विषय में समझ लेते हैं पूरी डिटेल विषय में जानकारी कि रॉलेट एक्ट के विरोध में जगह जगह जब जनसभाएं आयोजित की जा रही थी, उसी दौरान पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। जलियांवाला बाग के विरोध में जब रॉलेट एक्ट के विरोध में जगह जगह जब जनसभाएं आयोजित की जा रही तो पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल गिरफ्तार कर लिए गए। अभी गिरफ्तार कर लिए गए थे। इसी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में सभा आयोजित की गई थी, जिसमें जनरल डायर ने गोली चला दी, इसमें सैकड़ों लोग मारे गए। ये जब मार डाला था। अब इसके विषय में और आगे पढ़ते हैं कि असहयोग आंदोलन कब चला था जाके। तो असहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुए कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की प्रस्ताव पारित हुआ था जाके। जो असहयोग आंदोलन हुआ था ये लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुए कलकत्ता अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुए अधिवेशन में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की प्रस्ताव पारित हुआ था जाके। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरी नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 ईस्वी को आंदोलनकारी भीड़ में पुलिस ने 22 जवानों को थाने में अंदर जाकर जला दिया था। इस घटना में गांधी जी के अत्यंत आहत हो गए और उन्हें 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। तो ये था असहयोग आंदोलन वापस लेने का मेन कारण। तो ये जब इसको शुरू किया गया था तो इसमें चौरी चौरी नामक जो चौरी चौरी जो कांड हुआ था जाके चौरी चौरी गोरखपुर, तो ये हुआ था 5 फरवरी 1922 में हुआ था जाके। और इसको जो समाप्त करने की तिथि थी, कितने जवान मारे गए थे? पुलिस ने 22 जवानों को थाने के अंदर जला दिया था। तो 22 जवानों को और ये समाप्त कर दिया गया था 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। और जो 7वें नंबर पे आता है लाहौर का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था, जो कि 1919 ईस्वी में शुरू किया गया था। इसको शुरू करने के लिए क्या हुआ था, 1929 ईस्वी में शुरू किया गया था। 1929 ईस्वी में लाहौर का अधिवेशन में अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता कर रहे थे। ये इसके अध्यक्षता कर रहे थे अध्यक्षता पे थे ने जिसमें पूर्ण स्वराज को अंतिम लक्ष्य माना गया था। अब इसको हम बारीकी से और द्वारा समझ लेते हैं कि 1929 में
लाहौर 1929 में लाहौर के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की, जिसमें पूर्ण स्वराज को अंतिम लक्ष्य माना गया। इसकी मेन वार्ता निकलती है जाके। अब 8वें नंबर पे आते हैं हम। दांडी यात्रा ये 1930 ईस्वी में शुरू की गई थी। इसको शुरू करने का मेन कारण क्या था? अपने 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी ने साबरमती आश्रम में 12 मार्च 1930 ईस्वी में दांडी के लिए यात्रा आरंभ की थी। महात्मा गांधी ने दांडी के लिए यात्रा शुरू की थी। और इसमें 24 और इसमें साबरमती के लिए गांधी जी ने अपने 78 अनुयायी, और उसमें लिख लीजिए 78 अनुयायियों के साथ में साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा के लिए दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। और इसमें 24 दिन की लंबी यात्रा के पश्चात 6 अप्रैल 1930 में 24 दिन की यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 में दांडी में पहुंचकर गांधी जी ने सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। इसे नमक सत्याग्रह के रूप से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? अब इसको हम बारीकी से समझ लेते हैं कि दांडी यात्रा की शुरुआत 1930 में हुई थी। शुरुआत कब से हुई थी? 12 मार्च 1930 से की गई थी। महात्मा गांधी ने अपने 78 अनुयायियों के द्वारा साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा की शुरुआत करी थी। 24 दिन की यात्रा के संपूर्ण होने के बाद में 6 अप्रैल 1930 में नमक सत्याग्रह आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसका समापन किया था। दांडी में पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को पहुंच गए थे। 8वें नंबर पे आता है भारत छोड़ो आंदोलन। ये इसकी शुरुआत कब हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन की 1942 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। अंग्रेजों भारत छोड़ो में इसका मतलब यही था। तो कांग्रेस ने मुंबई में अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था। तो मुंबई अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हो जाके पारित हुआ था जाके। गांधी जी ने लोगों को करो या मरो का नारा दिया था। इस अधिवेशन में क्या हुआ था आप पूरी तरीके से समझेंगे कि 1942 में इसमें कांग्रेस ने मुंबई में जो अधिवेशन 8 अगस्त 1942 को हुआ था, इसमें भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। गांधी जी ने इस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था।
ये इसी अधिवेशन 1942 के अधिवेशन में से ये नारा शुरुआत की गई थी, जिसे हम स्लोगन के तौर पर जानते हैं। और 9वें नंबर पे आता है कैबिनेट। कैबिनेट मिशन आता है 1946 में आता है कैबिनेट मिशन। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना में तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों में विचार विमर्श करने के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की थी। 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचकर कैबिनेट मिशन में भारत सदस्य थे। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ। मुस्लिम लीग के कैबिनेट मिशन योजना के अस्वीकार कर दिया गया। पाकिस्तान को प्राप्त करने के लिए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो ये था कैबिनेट मिशन ये शुरुआत कब हुई थी? ब्रिटिश सरकार के द्वारा 15 फरवरी 1946 को संविधान सभा की बैठक करने के लिए कैबिनेट मिशन को विदेश से भेजा गया था। तो उसमें के जो सदस्य का नाम क्या था? सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स एवं पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर, ये इसके मेन प्रमुख अध्यक्ष थे। तो मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की योजना को अस्वीकार कर दिया था। पाकिस्तान को प्राप्त करने के लिए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया जाने लगा था। तो ये था 9वां मिशन। और हम इसमें और पढ़ लेते हैं कि 10वां क्या था। तो माउंटबेटन योजना, जो माउंटबेटन योजना और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, और इसको शॉर्ट में समझेंगे, 22 मार्च 1947 को भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे, अंतिम वायसराय, लास्ट चीफ विक्टोरी के नाम से जाना जाता है लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये लास्ट भारत के अंतिम वायसराय थे। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, इनकी अध्यक्षता में ये सब कुछ शुरू किया था। 22 मार्च 1947 को माउंटबेटन योजना शुरू की गई थी। जून 1947 ईस्वी को लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा एक योजना की घोषणा की गई, जिसमें माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। 30 अप्रैल जो माउंटबेटन योजना थी वो 3 जून 1947 को शुरू की गई थी। शुरुआत की गई थी। माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर देश का विभाजन होना तय हुआ। इस प्रकार 15 अगस्त 1947 को भारत तथा पाकिस्तान नामक दो नए राष्ट्र बने जाके। तो ये 15 अगस्त 1947 को भारत तथा पाकिस्तान दो राष्ट्रों
राष्ट्र अस्तित्व में आते हैं। तो ये था आज का चर्चा का चैप्टर, जो महत्वपूर्ण, जो हम पढ़ने वाले थे कि महत्वपूर्ण जो आंदोलन भारत में चलाए गए हैं उसके लिए। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें।